वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। और इसमें अपने रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में बात की थी। दो तरह का, इसको क्या हो गया भाई, दो तरह का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ पे कंफर्म बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है टर्मिनेटिंग, मैं ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है। एक में रिपीटिंग होता है, एक में रिपीटिंग होता है, एक में होता है नॉन रिपीटिंग। ये मैं आपको पहले जो पिछला वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूँ। ये दोनों जो होते हैं ये रैशनल नंबर का होता है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन किसका होता है? रैशनल का। ये भी किसका होता है? रैशनल का होता है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि इसमें हमारे ये जो हमारा है ये, इसमें रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता है। इसमें रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो जीरो आता है। इसमें रिमाइंडर जीरो हो जाता है। और टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर जो होता है वो रिपीट होता है बार बार। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर रिपीट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई। अभी ये जो है ये इर्रेशनल नंबर का होता है। ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ये इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए आप। ये सारी चीजें आज अपने पढ़ने वाले हैं। ये जो रिपीटिंग होता है और ये टर्मिनेटिंग होता है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कि जैसे अपने एक एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। इसको देखिए, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ तक देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तक, यहाँ रुक रहा है। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर जीरो आया होगा, तभी जो डिवाइडेशन जो है हमारा वो पूरा पूरा गया होगा। तो इस तरीके में इसमें ये इसने लिखा है कि शो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर, कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? रिपीटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 3.14268 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3.14268 इज, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है मैं सीधा आपको समझा देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3.14268 वो क्या है? वो आपका टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देयरफॉर 3.14268 इज ए
रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मेरी बात को समझिएगा कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेटिंग है। ये आपका एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का कि अगर ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है 3.142678 उसका क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रैशनल नंबर है। एक बात तो इसने ये पूछी थी, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। इसको अब इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू लिखना है, तो इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू कैसे लिखेंगे, यही बता देता हूं। इसको इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू कैसे लिखेंगे, 3.142678 इसको लिखने का सीधा सा तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है भाई, कि हम पॉइंट को हटा देते हैं। हम ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इसको हटा देते हैं, हम ये देखते हैं कि ये कितने नंबर तक पॉइंट लगा हुआ है, कितना इसमें कहाँ तक लगा हुआ है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 के साथ 6 जीरो यहाँ पे अपने चिपका देते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये इसको P बाई क्यू की फॉर्म में अपने लिख दिया, ये क्या बन गया, P बाई क्यू। यानी कि हमने इस एग्जाम्पल में ये पढ़ा कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, उसमें अपने पॉइंट हटाते हैं ये, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं वो देखते हैं, कितने डिजिट हैं, सॉरी उतने डिजिट हैं उतनी ही यहाँ पे जीरो अपने लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका P बाई क्यू की फॉर्म में। अब देखिए दूसरा एक और एग्जाम्पल अपने पास है, ये एग्जाम्पल देखिए, शो दैट 0.3333 ये है क्या, ये जो है हमारा 0.3 इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये बार बार आ रहा था, ये रिपीट हो रहा है, तो देखो रुक भी नहीं रहा, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, 0.333 एंड सो ऑन। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, इसमें एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग भी है, प्लस क्या है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ये क्या है, रिपीटिंग है। तो ये दोनों ही डेसिमल, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये किसका होता है, तो ये भाई आपका रैशनल नंबर है, ये किसका होता है, रैशनल नंबर्स, ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब बात आती है कि इसको अपने P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0.3 बार, बार का मतलब 0.3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे चल रहा है। अपने क्या करते हैं, लेट से दिस इज इक्वल्स टू x, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। अगर ये x के इक्वल है तो अब अपने क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें एक सीधी सी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप देखिए कि कितने नंबर पर बार आ रहा है, 1 पर बार आ रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब दूसरे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो 10x इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई अपने करते हैं तो 10x जो है हमारे पास वो इक्वल में क्या आ जाता है, ये पॉइंट जो है 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.33 एक पॉइंट आगे चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 होगी।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को अपने जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो 10x माइनस x, ये अपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर वाली साइड जब अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखिए कि 3.3333 एंड सो ऑन और 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इन दोनों को अगर अपने सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 0 0 0 बचते जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि ये 3 बचेगा हमारे पास। तो सब्ट्रैक्ट करने पर इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये 9x इक्वल्स टू 3 आ गया, तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 9, दिस बिकम्स 1/3, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है 0.3 बार, इसको अपने x लिया था और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। अब देखिए इस बात को, ये इसका डिटेल से आपने किया, ये 9th क्लास में आपकी बुक में दिया हुआ है और ऐसे ही इसको आपने करना होता है। कंफ्यूजन क्या रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि सर 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से करें या 1000 से करें, तो मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो शॉर्टकट में भी पता चल जाता है कि इसका जो p/q फॉर्म है वो क्या आएगा। ये p/q फॉर्म हो गया इसका, ये क्या हो गया, p/q फॉर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हम पढ़ रहे हैं रिपीटिंग, दो ही तरीके की बातें अपने पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को p/q की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक तो ये और एक ये पढ़ रहे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर का होता है। इसका जैसे अपने पढ़ा, यहाँ पे मैं एग्जांपल और बता देता हूँ, ये है तो हम इसको 75 डिवाइडेड बाई कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 1 2 2, तो 1 के साथ 2 जीरो लग जाएगी, इसको जब अपने कैंसल आउट करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो ये p/q की फॉर्म में अपने इसको लिख दिया। अगर अपने इसको मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा इसके ऊपर, कि हमारे पास 0.75 था, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 100। 100 इसलिए लिया, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, दो जीरो ले लिए, इसको 3/4 लिख सकते हैं। और यही क्या है हमारा p/q। क्यों इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा था, टर्मिनेटिंग था। दूसरी बात करते हैं अपने रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग को मैं यहाँ इधर लिख रहा हूं। तो रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे अपने अभी एग्जांपल पढ़ा था 0.333 एंड सो ऑन, तो इसको 0.3 बार लिखते हैं अपने। तो इसको अपने क्या लिखा था, 1/3, ये मैंने यहाँ पे आपको आगे करके लिखा है। और ये भी किस में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे नॉन रिपीटिंग की, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको अपने बाद में पढ़ेंगे नॉन रिपीटिंग को। नेक्स्ट देखिए अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपने। क्वेश्चन ये है, इसको देखिए। अब ये कहता है कि शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि हम इसको, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, पहले तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए सॉरी ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये आवर्ती हो रही है इसकी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या हिंदी में कहें तो अशांत आवर्ती है। कुछ बच्चे हिंदी के भी वीडियो देखते हैं
तो उनको ये समझना है कि टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत होता है, रिपीट का मतलब आवर्ती और नॉन रिपीटिंग का मतलब आवर्ती नहीं हो रही तो अनावर्ती होता है। तो हम इसको P बाई Q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने ये मान लिया कि ये जो है 1.27 ये इक्वल्स टू x है। तो ये अगर x के इक्वल है तो कितने नंबर पर बार आ रहा है? तो 2 नंबर पर 27 पर बार आ रहा है, यानी कि 27 रिपीट होगा बार बार। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्योंकि 2 नंबर पर बार आ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 100। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि 100x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जो है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो डेसिमल है ये आगे चला जाएगा, कितना आगे चला जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 27 27 27 इस तरीके से हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। देखिए अब ये सेम बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेसिमल के बाद जो आपका रिपीट हो रहा है वो चाहे आप 100 से मल्टीप्लाई करें चाहे आप 1000 से मल्टीप्लाई करें वो सेम बनना चाहिए। तो मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस बिकम्स 100x माइनस x। कहने का मतलब समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में से एक को माइनस किया, तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 127, ये 27 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। इसमें से अपने किसको 1.2727 इसको एंड सो ऑन, इसको जब अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 126 बचेगा, क्योंकि ये तो आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना बचता है, 126 बचता है। तो इसके इक्वल में क्या आएगा, 126 आएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको रफ में सब्ट्रैक्ट करके बताया है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं अपने, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x इक्वल्स टू 126, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 99, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसके आगे ये कैंसल आउट होता है या सॉल्व होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हो सकता है 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो रहा है 6 2 कितना हो गया आपका ना, ये 9 पूरा हो रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 26, सॉरी 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई इसको 9 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा P बाई Q फॉर्म है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 1.27 का बार है उसको अपने P बाई Q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 11 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से अपने सॉल्यूशन करते हैं, बड़े आराम से समझा रहा हूं। इसके बाद देखिए आगे इसका जो शॉर्टकट है, तीनों एग्जाम्पल अपने एक ही पेज पर फटाफट शॉर्टकट से आपको समझ आएंगे। एक और एग्जाम्पल अपने लेते हैं इसका, ये एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा इसको, कि हमारे पास x इक्वल्स टू अपने ले लिया, ये ले लिया, ये क्या है 0.235, ये तीसरे तरीके का है। अब इसके ऊपर बार आ रहा है, यानी कि 35 जो है वो बार बार आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.235 35 35 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा।
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये 2 नंबर पर बार है, तो इसको 100 से जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 100x। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा, 2 छोड़ के डेसिमल जो है आगे चला जाएगा, तो 23.5353535। हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि अब ये जो रिपीटेशन है यहाँ पे अगर अपने देख रहे तो 35 से हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 35 से यहाँ से हो रहा है। तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम इसको इसमें से माइनस कर दें, तो माइनस करके देख लेते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज आप इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। एक बार ऐसे ही देखते हैं, वही तरीका लगाना है, ये फर्स्ट ये सेकंड। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन फर्स्ट में से 100x में से अपने क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। समीकरण 2 में से एक को घटाना है अपने, तो 100x में से जब अपने x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99x आना चाहिए, ये नीचे लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इधर क्या आएगा, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको माइनस करेंगे। देखिए ये क्या है, 23.53535 एंड सो ऑन। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये 0.23535 एंड सो ऑन। इसको जब अपने माइनस करेंगे तो बेटा ये जीरो, ये भी 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 जीरो, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसमें से इसको माइनस कर दिया, यही आएगा। अब ये हमारे पास कितना आया, 23.3 आया, ये आया आपके पास 23.3। इसका मतलब ये हुआ कि 99x इसके आगे अगर अपने करें तो 99x इक्वल्स टू 23.3 होता है यहां से। और अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे क्या लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 लगेगा, इसके नीचे क्या लगा देते हैं, 10 लगा देते हैं। तो 99x जो है हमारे पास, इसके आगे पेज दे रखा है, 99x इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाई 10, x इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये क्या आ जाएगा आपका, हमारे पास आया x इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 10 था, तो 9 9 0 हो जाएगा। तो ये इसका आपका p/q फॉर्म हो गया। एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आप देख लेना, वीडियो को अच्छी तरह से रोक के देख लेना। तो ये 3 तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं। इसके बाद और हमारे पास एग्जाम्पल है नहीं, यही 3 एग्जाम्पल आपके थे। अब आप देखिए कि इनको शॉर्ट में कैसे करते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास आया जैसे 0.7 ये आ गया, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक डिवाइडेशन लगाइए। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप
MCQ अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो उसमें डायरेक्ट क्या करना होता है, ये पूरा लिखना होता है बिना बार और बिना डेसिमल के, विदाउट डेसिमल विदाउट बार, ये क्या है 7 है। उसके बाद इसके डिवाइड में क्या करना है आपने, इसके डिवाइड में इधर से लगना है राइट साइड से, राइट साइड से लगेंगे तो ये 7 आ रहा है, 7 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9 लगाना होता है, 7 के ऊपर बार है तो उसके लिए क्या लगाना होता है, 9 लगाना होता है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 0.4 है तो इसका क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.3 अपने किया था तो 3 के ऊपर बार है तो बिना मतलब विदाउट डेसिमल विदाउट बार ये क्या है 3 है पूरा, और डिवाइडेड बाई इधर से राइट साइड से जब अपने लगेंगे तो राइट साइड से ये क्या आया 3 के ऊपर क्या है बार है, उसके लिए क्या आ जाएगा 9। अगर बार नहीं हो उसके लिए 0 आएगा। एग्जाम्पल चेंज करके देखते हैं अपने, जैसे अब एग्जाम्पल है आपकी बुक में भी होगा 0.47, आपने पूरा भी करना है, पूरा करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, ये है। इसमें क्या है पूरे पर बार लगा लेते हैं, पूरे पर जब बार लगाएंगे तो ये विदाउट बार विदाउट डेसिमल क्या है 47 है, डिवाइडेड बाय राइट साइड से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 2 बार 9 क्यों आया, क्योंकि 2 डिजिट पर क्या है बार है। उसके बाद देखिए आगे अपने समझते हैं इसको कि अगर एक पर बार हो और एक पर ना हो, ऐसे हो तो क्या करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा ऊपर तो 47 माइनस करेंगे, अब माइनस क्या करेंगे विदाउट बार, विदाउट बार क्या है 4, डेसिमल का कुछ नहीं करना, ये विदाउट बार है, इसको 4 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई यहां से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, सिर्फ यहां तक ही देखना होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, 7 पर बार है तो उसके लिए 9 आ गया, उसके बाद 4 पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। एक अभी एग्जाम्पल जो लिया था ये एग्जाम्पल था, इसको समझते हैं बेटा, इसको कैसे समझेंगे अपने, विदाउट बार विदाउट डेसिमल दिस इज 235, अब इसमें से माइनस क्या करना है, जो विदाउट बार है तो विदाउट बार क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई राइट साइड से लगना है, पहले 5 पर बार है तो 9 आएगा, दूसरे 3 पर बार है तो 9 आएगा, तीसरे जो थर्ड टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इस पर बार नहीं है तो इसके लिए क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या आ जाता है 233 डिवाइडेड बाई 990, और यही मैंने आपको आंसर निकाल के बताया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अपने इसको पूरा और लेते हैं कि जैसे अपने पास 0.447 है, ये आपका एग्जाम्पल भी है, इसको क्या करते हैं सबसे पहले x लेते हैं, जो पूरा इसका मेथड है वो क्या है x लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपने कि इसको अपने 7 पर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने x इक्वल्स टू 0.47777 एंड सो ऑन, 7 डिवाइड ये जो 7 है ये रिपीट हो रहा है, तो अब इसको 10 जो रिपीट हो रहा है एक ही है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा ये डेसिमल 4.7777 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, 10x में से x गया 9x, अब इसको देखिए ये है 4.7777 एंड सो ऑन, ये क्या है 0.4777 एंड सो ऑन, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 7 में 7 0 0, 7 में से 4 गया 3.4, ये आ जाएगा 4.3, इसको सब्ट्रैक्ट किया 9x इक्वल्स टू 4.3, यानी कि 9x जो है वो इक्वल में क्या आया 43 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 10 इसलिए आया, ये डेसिमल हटाया एक छोड़ के राइट साइड से, इसमें क्या था
डिजिट था और डेसिमल था तो 1 0 लगाया। तो 9x इक्वल्स टू 43/10 है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 43 डिवाइडेड बाई 9 10 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यही इसका p/q फॉर्म है और यही मैंने इसमें यहाँ भी आपको सिखाया था। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप you all are understood this topic। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें अपने ये पढ़ेंगे कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके के होते हैं और हाउ टू लोकेट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।